को बड़ा क्रोध आया और क्रोध के मारे वृत्वा मृषा सुकृस 10 मना, जो घर में दूध दही के मटके दधिया सास के जमाने का मटका रखा था महाराज यशोदा जी के, सब के सब कन्हैया ने धड़ाम धड़ाम करके फोड़ना शुरू किया महाराज। और अब तो नंद जी के आंगन में इतना दूध दही बिखर गया मानो नंद जी का आंगन नहीं क्षीर सागर बन गया हो, और क्षीर सागर में सरकार विराजमान। परीक्षित दर्शन करो इस बाकी झांकी का। और देखो बच्चे गलती करने के बाद तुरंत रोते भी हैं। कन्हैया ने सोचा कि हे भगवान गुस्से में तो कर दिया, अब गड़बड़ हो गया, मैया आएगी तो मारेगी, इस डर के मारे रो रहे कन्हैया। और उधर माँ जब दूध को बचा करके लौटी तो क्या देखती है, पूरा आंगन तो क्षीर सागर बना हुआ है। हे भगवान, मेरी ददिया सास के जमाने का मटका इस दुष्ट ने तोड़ डाला, अभी खबर लेती हूँ इसकी। और महाराज उठाई एक छड़ी मैया ने और दौड़ पड़ी कन्हैया के पीछे पीछे। हे परीक्षित दर्शन करो इस भांकी जाकी का, जिसके नाम लेने मात्र से ही संसार के सारे भय तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। आज वो ब्रह्म बड़भाग्नि यशोदा के भय से आगे आगे भाग रहा है। कन्हैया आगे आगे मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे मैया पीछे पीछे, भगा जा रहा है कन्हैया। मैया ने कहा रुक जा कन्हैया, नहीं बहुत पीटूंगी तुझको, रुक जा कन्हैया रुक जा। कन्हैया है कि रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। बंधु इस कथा का मतलब समझना। देखो परमात्मा जीव के बंधन में जीव को इतनी आसानी से मिलने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें अपने जीव के अपने दोष ही कारण होते हैं। जीव के अपने दुर्गुण ही परमात्मा को जीवात्मा से मिलने नहीं देते। क्यों? क्योंकि जीव ये जानता है कि वो साधन से भगवान को पालेगा, भजन करके भगवान को पालेगा, यज्ञ करके भगवान को पालेगा, दान करके भगवान को पालेगा। ये उसका भ्रम है। भगवान साधन साध्य नहीं है, परमात्मा तो केवल और केवल कृपा साध्य है। वो जब कृपा करेंगे तभी तुझे मिल सकते हैं, तेरे चाहने से तुझे मिलने वाले नहीं है भगवान। मैया पीछे पीछे दौड़ रही है और महाराज इतना दौड़ रही मैया कि पसीने पसीने हो गई। वो सुकुमारी इतनी कोमल है यशोदा माता, लेकिन कन्हैया के पीछे भागते 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 पसीने से लथपथ हो गई। बालों में जो फूल लगा रखे थे सब बिखर गए, वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए महाराज। अंत में माता थकने को ही रुक जा मेरे लाल रुक जा। कन्हैया ने कहा मैया तुझे अपनी सांटी पर बड़ा भरोसा है, तू जानती है कि छड़ी के डर के मारे भगवान रुक जाएगा, मैं रुक जाऊंगा। माँ किसी के भय से मैं मिलने वाला नहीं हूं, किसी साधन से मैं मिलने वाला नहीं हूं। तू छड़ी फेंक दे, मैं मिलने को तैयार हूं मां, तू साधन छोड़ दे। और इतना केवल कहा करके हे दीनानाथ, हे जगदाधार, आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं परम निर्बल हूं स्वामी। हे दीनानाथ, सबकी शक्ति सामर्थ्य, सबका धन तो आप ही हो महाधन। हे परमात्मा, मेरा अपना मेरे पास कुछ नहीं है, हे सरकार कृपा करके मेरा कल्याण कर दो। इतना कहो तो सही। देखो परमात्मा कैसे खड़े होते हैं। और तुमको तो भरोसा ये है कि जैसे कोई दिक्कत हुई एटीएम रेडी होगा और पीजीआई से लेकर के एम्स तक सारा इलाज करवा लूंगा। तुझको तो लगता है कि जब चाहूंगा तब मकान बना लूंगा, जब चाहूंगा तब जमीन खरीद लूंगा, जब चाहूंगा तब जो चाहूंगा वो कर लूंगा। यही तो तुम्हारा कारण है, तुम्हारी परेशानी का यही एक कारण है कि भगवान तुमसे दूर है। तुम भगवान को जब तक साधन संपन्न होकर के पाना चाहते हो तब तक नहीं पा सकते हो। परमात्मा तुमको तब मिलेगा जब तुम साधनहीन हो जाओगे और ये मानोगे कि सरकार साधनों से आपको कहां पाया जा सकता है। मां छड़ी फेंक नहीं रही है, कन्हैया बंधन में आने वाले नहीं है। मैया तू छड़ी फेंक दे, यशोदा नहीं मान रही है। अंत में जब थक गई तो उन्होंने कहा कन्हैया अगर छड़ी फेंक दो तो मिल जाएगा, रुक जाएगा। हाँ मां मैं रुक जाऊंगा। मां ने छड़ी फेंक दी, कन्हैया रुक गए। लेकिन एक बात बता मां, मारेगी तो नहीं? मैया ने कहा ना बेटा मारूंगी नहीं, तेरी पूजा करूंगी, तो रुक तो सही।
कन्हैया ने कहा ठीक मां रुक जाता हूं। भगवान रुक गए। बंधु जो अपने साधन पर भरोसा छोड़ देंगे तो जो परम धन है वो हमको मिल जाएगा। दुनिया के धन से वो परम धन नहीं मिलने वाला है, वो धन तभी मिलने वाला है जब उसको ही हम सच्चा धन मानने लगे। और सरकार को पकड़ करके यशोदा लाई। मां तूने तो कहा था पूजा करूंगी, पूजा करो ना, चल बेटा घर ले चलूंगी तब तेरी पूजा करूंगी ना। अब कन्हैया को लेकर मैया आती है और मैया ने कहा जादारी के तूने मेरी ऐसी हालत खराब करी आज, अभी तुझे मजा चखाते हो। और जिस उखल से तोड़े थे सारे बर्तन उसी उखल से बांधने का उपक्रम करने लगी जननी। और महाराज घर के सारे साधन फेल हो गए, 2 अंगुल का अंतर दूर नहीं हो पाया। सारी रस्सी छोटी पड़ गई, 2 अंगुल का अंतर बना ही रहा। मां थक गई, एकदम थक गई मां, बंधन में आ ही नहीं रहे भगवान, क्या करे यशोदा। बंधु ये 2 अंगुल का अंतर क्या है? भक्त का परिश्रम और भगवान की कृपा। भक्त परिश्रम उस हद तक कर ही नहीं पाता कि परमात्मा बंधने को विवश हो जाए। हम तो एक माला गायत्री जपते हैं और सोचते हैं कि भगवान कल जो उठे तो घरे मिले, हमारे नौकर चाकर बन के भगवान हमारे पीछे घूमे। हम तरह जरा सा परिश्रम करते हैं और उम्मीद बहुत बड़ी सी करते हैं। तुम्हारे भजन बिल्कुल किसी काम के नहीं है, थोड़ा सा भजन करते हो और तुरंत ही भगवान से उम्मीद ढेर सारी करने लगते हो। तुम्हारा परिश्रम उस स्तर का होता ही नहीं है कि परमात्मा बंधने को विवश हो जाए। मेरे भाई तू परिश्रम करता चल, परमात्मा की कृपा अपने आप बरसने लगेगी। बिना परिश्रम के परमात्मा की कृपा कभी नहीं मिलने वाली है। देखो भागवत जी में साफ साफ लिखा है, सोमातु सुन्न गात्राया विस्रस्त कबरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमः कृष्ण कृपया सीत स्वबंधने। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, भैया अपने माता को भगवान ने कृपा नहीं की, बिना परिश्रम के बिना कर्म किए अनुदान वरदान नहीं मिला, तो तुम कैसे उम्मीद करते हो कि भगवान छप्पर फाड़ कर देने लगेगा? कर्म करो, अगर कर्म नहीं करते हो तो फल की उम्मीद कभी मत करना परमात्मा से, क्योंकि अपनी माता जी को परमात्मा ने वो लाभ नहीं दिया तो आपको क्या देंगे। जब शून्य गात्र सोमातो शून्य गात्र आया, पूरा शरीर भीग गया पसीने से, यशोदा जी का लथपथ हो गई और विस्रस्त कबरस सृजा, वस्त्र विन्यास बिगड़ गया, बालों के फूल बिखर गए, हालत खराब हो गई यशोदा की भागते भागते। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, फिर भगवान ने देखा कि परिश्रम की इति हो गई है, तब कृपया सीत स्वबंधने, और स्वयं ही कृपालु परमात्मा कृपा निधान बंधन में बंध गए। मैया ने पेट से रस्सी को बांधा, इसीलिए सरकार का नाम उधर से बंधने के कारण दामोदर हुआ। बोलो दामोदर बिहारी सरकार की जय हो। दामोदर सरकार को बांध दिया उखल से मैया ने, और घर के काम करने चलेगी कि आज इसको मजा चखाती हूँ, बंधा बंधा पड़ा रहे तो सुन में आएगा। और परमात्मा अपने स्थान से चल पड़े। प्रभु आगे जा रहे हैं, पीछे से उखल लुढ़कता हुआ आ रहा है। यमलार्जुन के वृक्ष नंद जी के आंगन में विराजमान थे। परमात्मा उनके बीच से खुद तो निकल गए, लेकिन उखल फंस गया, क्योंकि सरकार तो परम स्वतंत्र है, कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जीव भी वैसा ही चाहे तो ये संभव नहीं है, ये तो उनकी कृपा से ही संभव है। लेकिन बंधुओं देखो, जो परमात्मा के पीछे चलता है वो कितना भी खल हो, परमात्मा उससे भी किसी का उद्धार कराने का श्रेय दे दिया करते हैं, उसको भी श्रेय मिल जाया करता है। और उखल से जरा सी चोट लगी महाराज, यमलार्जुन के बीच धड़ाम से गिर गए। नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट हुए, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने मुक्त किया। अब देखो ध्यान सज्जनों, जब वृक्ष गिरे तब आवाज नहीं हुई, जब नलकूबर और मणिग्रीव को मुक्ति प्रदान कर दी भगवान ने, तब धड़ाम की आवाज हुई। ये भागवत जी में लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ समझो आप, देते समय दिखावा करना तो दुनिया वालों को आता है,
भगवान जब देते हैं तो कहां दिखावा करते हैं महाराज। भगवान तो जब दे देते हैं तब दुनिया जानती है कि प्रभु ने दिया है, कि उनके 3 बेटे थे, तीनों आईएएस हो गए। ये प्रभु का देना है। और यहां दुनिया वाले तो महाराज भगवान को इतना सा देते हैं और इतना प्रदर्शन करते हैं, बड़ा सा दिखावा होता है। देना हम लोग कहां जानते हैं, हम लोग तो दिखाना जानते हैं। देना तो केवल दीनानाथ जानते हैं, सरकार जानते हैं। अब महाराज ध्राम की आवाज सुनी, नंद उपनंद इत्यादि जितने गोप थे सब दौड़े दौड़े आए। और जब नंद बाबा जी ने देखा कन्हैया को उखल से बंधा हुआ, तो हे भगवान मेरे लल्ला की ये दशा किसने किया बेटा? कन्हैया को खोला भगवान नंदराय जी ने और कांधे पर बैठा लिया। कांधे पर बैठा करके चल रहे और कह रहे कि कन्हैया तुझे किसने बांधा बेटा? बाबा मैया ने बांधा मुझको। मैया बहुत मारती है बाबा, सही से बता बेटा, तू मैया को ज्यादा प्यार करता है कि मुझे प्यार करता है? अरे बाबा मैं आपको प्यार करता हूं, मैया तो आए दिन मारती रहती हैं, मैया मुझे अच्छी नहीं लगती है। इतने में यशोदा रानी ने भी सुनी थी आवाज, धड़ाम की दौड़ करके आई। और दौड़ करके आई, अपने लल्ला को बाबा के कंधे पर देखा। और कन्हैया ने जैसे ही मैया को देखा तो बाबा जी से उतर करके दौड़ पड़े अपने मैया की गोदी की ओर। हे बाबा दुनिया की कोई भी वस्तु मुझे अपनी मैया के आंचल से बढ़कर अच्छी नहीं लगती है, मेरी मैया ही मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है दुनिया में। अब नंद ने उपनंद इत्यादि गोपों से सलाह लिया कि भाई क्या किया जाए, लल्ला पर संकट बहुत आ रहे हैं। सारे के सारे ब्रजवासी तैयार हो गए कि बाबा अपने ब्रज में कई अच्छे अच्छे वन हैं और उन वनों में मेरा तो मानो चला जाए और वहीं रहेंगे हम लोग। वृंदावन, निधिवन, तालवन, वेलवन, मधुवन, बहुत सारे वन हैं, किसी वन में रहे हम लोग चल करके। अब सोचो बंधुओं, सारे के सारे ब्रजवासी आज भगवान के लिए संसार छोड़ने को तैयार है, अपना घर बार छोड़ने को तैयार है। अब तो महाराज पूरे गोकुल में मुनादी हो गई, सब ब्रजवासी छकड़े पर लाद लाद करके सामान गाय इत्यादि लेकर के वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन की शोभा परमात्मा ने बड़ी सुंदर दर्शन किया। वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद तृण विरुद्धम। सुंदर हरी हरी घासें, गिरिराज गोवर्धन की तलहटी, बड़ा सुंदर दृश्य है। परमात्मा को भा गया वृंदावन। और परमात्मा 4 वर्ष की अवस्था के हैं महाराज जब वृंदावन पहुंचे। 4 वर्ष के भगवान वृंदावन में रहने लगे। वत्सासुर नामक दैत्य आया, उसका उद्धार किया सरकार ने। बकासुर आया, उसका उद्धार किया सरकार ने। क्योंकि जब बछड़े चराने जाने लगे भगवान, तो इन दैत्यों ने मौका पाकर के इन पर आक्रमण किया। वत्सासुर बछड़ा बन करके आया, उसको भगवान ने समाप्त किया, उद्धार किया उसका। और एक दिन प्रभु गैया बछड़ों को पानी पिलाने गए तो बकासुर बगुला बन करके बैठ गया पानी में, भगवान को निगल गया महाराज। प्रभु ने अपने शरीर को इतना गर्म किया बकासुर के उदर में कि मुख से निगल दिया। देखो ये बकासुर क्या है? बकासुर है पाखंड। पाखंड जो होता है, सात्विकता को, श्रेष्ठता को एक बार लगता है कि निगल जाएगा, लेकिन महाराज ये कभी हो ही नहीं सकता है कि पाखंड श्रेष्ठता को निगल जाएगा। एक बार तो कुछ लोग ऐसे पाखंडी होते हैं महाराज, उनको देखकर आप भ्रमी नहीं, पहचान ही नहीं पाएंगे उनके असली रूप को। लेकिन कितना भी असली रूप बनाए, वो परमात्मा को कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता है। इधर एक दिन की बात है, भगवान ने गोप वालों से कहा कि साथियों चलो हम लोग आंख मिचौनी खेलते हैं। ठीक है, ग्वाल वाले तैयार हो गए। कन्हैया ने कहा देखो साथियों, पहली बार आप छुपोगे कि मैं छुपूंगा? साथियों ने कहा कन्हैया हम लोग इस खेल के जानकार नहीं है, पहली बार तो छुप करके हमको दिखा कि कैसे खेल होता है। कन्हैया ने कहा ठीक है। ग्वाल वालों से कहा, कन्हैया ने तुम लोग छुप जाओ, हम खोजते हैं।
तो ग्वाल वाले जाकर के छुपने के लिए कोशिश करने लगे। इतने में भगवान को मारने के लिए अघासुर नामक दैत्य जो अजगर बन के आया था और अपने मुंह को बड़ा सा करके एक दाढ़ नीचे और एक ऊपर करके गुफा आकार बना करके बैठा हुआ था भगवान की प्रतीक्षा में। और ग्वाल वाले जब छिपने के लिए जाने लगे महाराज, तो कहां छिपे? उनको वही गुफा दिखाई पड़ी जो अजगर का मुंह था, उसे इन लोगों ने गुफा माना और उस अजगर के मुख में जाने लगे। जाते हुए ग्वाल वालों ने देखा कि हे भगवान, इतनी बड़ी गुफा, इतने दिन से ब्रज में वृंदावन में रह रहे हैं, हम लोगों ने तो कभी देखी ही नहीं। इतनी शानदार गुफा कहां से आ गई? ग्वाल वालों ने कहा चलो अंदर देखते हैं एक बार, ये तो बड़ी अच्छी गुफा लग रही है। जब अंदर जाने लगे अजगर की जीभ पर चढ़ करके, तो देखते हैं भाई महात्मा लोगों की भी गजब ठाट है। देखो गुफा में जाने के लिए कितनी गद्देदार सड़क बनवा रखी है। और आगे बढ़े ग्वाल बाल, तो जब दांत दिखे तो एक साथी ने पूछा भैया ये क्या है? तो दूसरे साथी ने कहा कि देखो साथियों, गुफाओं में संत महात्मा लोग रहते हैं, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि चलो आगे खूंटे गाड़ देते हैं कि जो कोई लोग आवे अपने सामान इत्यादि उसी में टांग दे तब अंदर आवे। अच्छा ठीक है। फिर और अंदर गए, तो अंदर जब चले जा रहे हैं, ग्वाल बाल चले जा रहे हैं, तो देखते हैं कि कोई दुर्गंध आई, बड़ी जोर की दुर्गंध आई। तो एक साथी ने कहा भैया इतनी दुर्गंध क्यों आ रही है? तो एक दूसरे साथी ने कहा क्या बताएं भैया, महात्मा लोगों को भी कोई खबर तो रहती नहीं है। अब ध्यान में लगाया, समाधि लगाई, तो पता नहीं कितने दिन तक समाधि लग गई। कोई जीव धोखे से चला गया होगा और गुफा में मर गया होगा, उसी की बदबू होगी और क्या होगा। लेकिन बंधुओं जानते हो बदबू क्या है? तो जो अघासुर है उसने अपनी सांस रोक रखी थी, लेकिन कब तक सांस रोकेगा? सांस तो एक न एक दिन खुलेगी, कुछ देर बाद तो सांस खुलेगी ही। कब तक सांस रोके बैठा रहेगा? कब तक मरने का विनय करेगा? इस कथा का मतलब समझो महाराज। अघ माने होता है पाप। जो पाप होता है, लोग पाप जो करते हैं तो समझते हैं कि ये छुपा रहेगा, ये खुलेगा नहीं कभी। वो अघासुर भी समझ रहा है कि हमारा जो पाखंड है ये खुलेगा नहीं, इसको कोई जान नहीं पाएगा। लेकिन उसकी सांस खुली, इसका अर्थ यह है कि पाप करने वाला कितना भी चतुराई से पाप करे, लेकिन एक न एक दिन उसके पाप की पोल खुलती ही खुलती है। दुर्गंध निकली महाराज, सारे ग्वाल बाल आगे बढ़े। उसने एक ने कहा कि भैया हमें लगता है कि तो सांप जैसा दिख रहा है। तो दूसरे ने कहा अगर सांप है तो डरने की क्या बात भैया, अरे अपना कन्हैया भी तो पीछे है। और महाराज ग्वाल बाल सब घुसते चले जा रहे हैं उस पाप के मुख में, अघासुर के मुख में। परमात्मा ने पीछे से आवाज लगाई जब देखा कि सब अघासुर के मुख में जा रहे हैं। हे भगवान, मेरे रहते मेरे भक्त अगर मारे गए तो कौन सा मुख दिखाऊंगा मैं दुनिया को? इसलिए भगवान ने आवाज लगाई, लेकिन किसी भी एक साथी ने भगवान की आवाज नहीं सुनी। इसका मतलब समझो आप। देखो, जब आपके जीवन में पाप का पक्ष प्रबल होता है तो पाप करने वाले को महाराज स्वयं बृहस्पति भी समझाए तब भी उसके समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं कि पाप प्रोत्साहित बहुत करता है, पाप पहले व्यक्ति को बढ़ाता बहुत। इसलिए आज भगवान रोक रहे हैं कि अरे साथियों रुक जाओ, वो अघासुर है। लेकिन बिल्कुल माने नहीं साथी, सब ग्वाल बाल अघासुर के अंदर चले गए। और बंधुओं, भगवान का प्रण है कि न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी अहित हो ही नहीं सकता है। ये सोच करके उदार सरकार ने अघासुर के मुख में ही प्रवेश कर लिया। भगवान पाप के मुख में प्रवेश कर जाते हैं महाराज। सोचो आप, परमात्मा कितने कृपालु हैं। अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए और अघासुर तो इन्हीं की प्रतीक्षा ही कर रहा था कि आ जाए बस। जैसे ही भगवान अंदर गए, अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। सोचा कि मेरा काम बन गया। और काम बनने की कौन कहे महाराज, परमात्मा ने अपने विराट बपू को इतना बढ़ाया कि श्वास लेने के जितने क्षेत्र थे अघासुर के सब बंद हो गए, अवरुद्ध हो गए। उसकी सांस रुक गई
और इतना व्याकुल हुआ, छटपटाने लगा, ब्रह्म कटाह का भेदन कर करके सरकार ग्वाल बालों सहित बाहर आ गए और अघासुर का उद्धार कर दिया भगवान ने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमात्मा का तो प्रण है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। हे सरकार, मैं एकमात्र आपकी शरण में हूं। एक बार कोई कह तो दे, एक बार तुम कहो तो सही कि हरि शरणम। कहता ही नहीं इंसान, हे हरि मैं एकमात्र आपकी शरण में हूं, एक बार कहो तो सही। सरकार कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो। जो एक बार कहता है मैं आपकी शरण में हूं, तुरंत ही परमात्मा उसे अभय प्रदान कर देते हैं। ये उनका व्रत है, संकल्प है परमात्मा का। इस संकल्प से सरकार कभी च्युत होते ही नहीं। अब सारे ग्वाल बालों को लेकर भगवान बाहर आए और बंधुओं सबको जो मूर्छित थे सबकी मूर्छा नष्ट करी सरकार ने। अब जब ग्वाल बाल बाहर आए, कन्हैया को देखा तो बोले हे कन्हैया तेरी बड़ी कृपा भाई, नहीं तो आज तो हमारा कलेवा ही बन गया था। कलेवा की बात कही तो याद आया कन्हैया को, अरे भाई चलो, हम लोग जो कलेवा लेकर आए थे वो भी तो पड़ा ही है। क्योंकि खेलने के पहले अपना अपना कलेवा लेकर जब ग्वाल वाले आए थे तो पेड़ों में टांग दिया था, खेल शुरू कर दिया था। देखो बंधुओं, लगा तो इसमें 1 वर्ष का समय, लेकिन परमात्मा की कृपा से एक मुहूर्त मात्र में ये लीला घटित हो गई। ग्वाल वाले जान ही नहीं पाए और ये 1 वर्ष बाद ये घटना ग्वाल वालों ने ब्रजवासियों को सुनाया। अब परमात्मा कहते ग्वाल वालों चलो अपनी अपनी टिफिन निकालो। सब लोग बैठ गए। अब तो महाराज वन में सुंदर भोजनालय चल रहा है। कैसे? परमात्मा बीच में बैठे हैं और किनारे किनारे सारे ग्वाल वालों ने गोला बना करके प्रभु को घेर रखा है। भगवान ने कहा भाई खोलो अपना अपना, सब लोग जो भी व्यंजन जो लोग लाए थे सब खोल लिया और परमात्मा करपात्री बने। अपने हाथ में ही किसी से कुछ ले लिया, किसी से कुछ ले लिया, ले करके परमात्मा भोजन कर रहे हैं। और ये भोजन करना ब्रह्मा जी ने देखा, उनको भ्रम हो गया। इसलिए महाराज भागवत जी के मंगलाचरण में आपने सुना होगा मोहयंती यत् सूरया लिखा है। ब्रह्मा जी जैसे सूरवीर ज्ञानी देवता भी मोहित हो जाते हैं परमात्मा की लीला से। हम आप अगर इसके निहितार्थ को नहीं समझेंगे तो हम आप भी मोहित हो जाएंगे। भागवत जी समझ में नहीं आने वाले। हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान यहाँ है, हमारा जीवन इसमें है, हमारे जीवन का मार्गदर्शन इसमें है। इसको इस दृष्टि से समझेंगे तो भागवत जी परम रस है। ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ कि ये तो भगवान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसको खाने पीने का तरीका नहीं मालूम है। महाराज भोजन करने के नियम होते हैं, ना हाथ धुलना, न कोई सी पवित्रता का ध्यान रखना। महाराज शास्त्र तो यहां तक बताते हैं कि जूठन तो कदापि खाना ही नहीं चाहिए, किसी का ना खिलाना चाहिए। और ये तो जूठन मीठन का कोई परहेज ही नहीं कर रहा है। ये कैसा भगवान है? भोजन करने के पहले महाराज 5 अंग गीले होना अनिवार्य है। 2 हाथ, 2 पैर और मुख, ये 5 अंग धुलने के बाद ही खाना चाहिए महाराज, भोजन करना चाहिए। और नहीं तो कोरोना से बचना बड़ा मुश्किल है महाराज। कोरोना में सब सीख गए थे, बिना काम के ही हाथ धुला करते थे हम लोग महाराज दवाई से। और अगर हम हमेशा हाथ धुलते रहते, भागवत जी की बात को मानते रहते, तो महाराज कोरोना छू भी न जाता हमको। आप इसलिए भैया भोजन जब भी करो खुद भी अपनाओ, बच्चों को भी बताओ कि 5 अंग हाथ, पैर और मुख, इनको धुलने के बाद ही भोजन करो। आपको कभी बैक्टीरिया छू जाए तो मुझको बताना। और अगर जानवरों की तरह खाना है तो उसकी बात अलग है। हम अच्छाई तो नहीं अपना पाए जो शास्त्रों में बताया गया था, बुराई हमने अपना लिया। हमारे अंगों में इतना फ्लेक्सिबिलिटी है, इतना लोचापन है, हम इतने शीतल गर्म
इतने अच्छे वातावरण में रहते हैं हम लोग, इसके बाद भी हम पागल बने हुए हैं, जूता पहनकर भोजन करते हैं पागल की तरह। महाराज भोज की सभा में एक दिन महाराज माघ आए। गुरुदेव, आपके आने से मेरी बड़ी शंका का समाधान हो गया। क्या हुआ पुत्र? सरकार विराजे तो बताएं। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं एक स्थान पर गया था और उन्होंने मुझे चांडाल कहा। चांडाल कहा? हाँ। तो आपने क्या कहा? गुरुदेव, मुझे मालूम ही नहीं था मैं क्या कहता। तो महाकवि माघ ने बहुत अच्छी बात बताई राजा भोज को। हसन खादन गच्छामि हसन जल पे। हे राजन, चांडाल जानते हो किसको कहते हैं? खादन गच्छामि हसन जल पे, गतम न सोचामि कृतम न मन्ने, त्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। ये कथा ऐसी है, थोड़ा भ्रम हो रहा था। राजा भोज जब अपनी रानी के पास गए तो रानी अपनी सहेली से बात कर रही थी। तो जाकर राजा भोज खड़े हो गए तो रानी साहब ने कहा कि आओ मूर्खराज आओ। अब महाराज भोज को उनकी सहेली के सामने रानी ने ऐसा कहा तो ये बड़ा अपमान महसूस हुआ उनको कि रानी ने मुझको मूर्ख क्यों कहा। तो गुरुजी आ गए तो उनसे राजा भोज ने भी यही कहा, आओ मूर्खराज आओ। अब गुरुजी ने कहा कि राजा भोज मुझको मूर्ख कह रहा है। तो राजा भोज जानते थे गुरुजी को पता होगा तो तुरंत बताएंगे इसका समाधान। जैसे रानी ने मुझको कहा, मैं भी इनको कह रहा हूं, आओ मूर्खराज आओ। तो गुरुजी ने तुरंत बताया, हे राजन, खादन न गच्छामि हसन जल पे, गतम न सोचामि कृतम न मन्ने, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। हे राजा भोज, ना तो मैं चलते हुए खाता हूं, घूम घूम करके मैं भोजन नहीं करता हूं, और हंस हंस के मैं बात नहीं करता हूं, और बीती हुई बात पर बहुत चिंतन नहीं करता हूं, बहुत पश्चाताप नहीं करता हूं, और द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, जहां दो लोग बात कर रहे हो उनमें तीसरा मैं नहीं बनता हूं, वहां नहीं जाता हूं। हे राजा भोज, मुझे बताओ तुम्हें मूर्ख कैसे? तो गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े राजा भोग। उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया। बोले गुरुदेव, मेरी अपनी समस्या थी, मुझे रानी साहब ने ऐसे ही कहा था, अब मुझे पता चल गया वो दो सहेलियां बात कर रही थी, उनके बीच में मैं चला गया, इसीलिए शायद रानी साहब ने मुझे मूर्ख कहा था। महाराज, चलते हुए भोजन करना चांडाल होने के समान है, मूर्ख कहा जाता है व्यक्ति। और हम लोग पागल बने हैं महाराज, भोजन कैसे कर रहे हैं? ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि भगवान हो ही नहीं सकता है, और अगर ये भगवान है तो मैं इसकी परीक्षा लूं। ग्वाल बालों के बीच में परमात्मा विराजमान है, गजब का मंडल, रास मंडल हो रहा है वृंदावन में। एक गोपी मंडल नहीं महाराज, एक गोप मंडल है। भगवान सबको प्रसन्न कर रहे हैं। इतने में ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया हम लोग काफी देर से यहां बैठे हैं, बछड़े कहां चले गए, दिख नहीं रहे हैं। भगवान ने सोचा कि जब मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण इनके लिए बछड़ा है, तो परमात्मा ने कहा तुम चिंता मत करो भैया, तुम भोजन करो, हम बछड़ा देख कर आते हैं। भगवान साथियों को छोड़ करके बछड़ा देखने चले गए, और बछड़ा को तो बाबा उठा कर ले गए। जितने बछड़े थे सबको ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ले जाकर बैठा दिए। लौट करके आए भगवान तो इधर ग्वाल वाले भी नहीं है, सबको ब्रह्मा जी उठा ले गए हैं। अब भगवान परेशान। भगवान ने जब ध्यान लगा कर देखा तो चार खोपड़ी वाले महोदय की कृपा समझ में आ जाएंगे। उन्होंने कहा चार खोपड़ी वाले बाबा की लीला है, चलो कोई बात नहीं, जो जिस भाषा का ज्ञाता हो, जिस विषय का ज्ञाता हो, उसको उसी विषय की उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो बाबा, अगर तुमको भी भ्रम हो रहा है मेरी लीला में तो आपका निवारण मैं करता हूं। और महाराज जैसे गोप ग्वाल थे भगवान वैसे गोप ग्वाल बन गए, जैसे जिसकी छड़ी थी वैसे छड़ी बन गए, जैसे जिसने कपड़े पहने थे वैसे कपड़े बन गए। और यही नहीं महाराज, जो जैसा जिसका स्वभाव था भगवान वैसे स्वभाव बन गए।
जैसे जो बछड़े थे वैसे बछड़े बन गए। इसीलिए कहा जाता है वृंदावन की रज में सरकार कण कण में समाये हुए हैं, क्योंकि वृंदावन की एक कण रज ऐसी नहीं है तो सरकार के चरणों के नीचे न आई। यावत वत्सप वत्स काल्प वपुर यावत करांघ्रत्यादिकम यावत यष्टि विषाण वेणुदल से यावत विभूषांबरम यावत शील गुणाभिधाकृत वयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयम गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो बभौ। जब तक जिस प्रकार यावत वत्सप वत्स काल जैसे बछड़े थे भगवान वैसे बछड़े बने, जैसे बंसी लिए रहते थे वैसे बंसी बन गए, जैसे छड़ी थी जिसकी वैसे छड़ी बन गए। सब कुछ सरकार बन गए। इसमें सरकार के अनेकों अवतार हुए हैं, काष्ठावतार, वत्सरावतार, वस्त्रावतार। यही नहीं महाराज, जैसे पदत्राण जिसका था पैरों में जो जैसे